हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमजद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे कि शोल्डर डिसलोकेशंस और हेमीपरेसिस और पैरालिसिस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहले हम शोल्डर डिसलोकेशंस के बारे में बात करते हैं। शोल्डर डिसलोकेशंस में फर्स्ट जो होता है सिम्टम्स, आपका पेशेंट जो होता है गिरा होता है, कहीं ना कहीं वह फॉल डाउन करेगा बाई हैंड पे, अपने हाथ पे फॉल डाउन करता है। मैक्सिमम अगर डिसलोकेशन की बात करें तो मैक्सिमम डिसलोकेशन हमारा इंटीरियर डिसलोकेशन होता है। 90% ऑफ द केसेज में आपका इंटीरियर डिसलोकेशन हो, यानी कि पेशेंट आपका फॉरवर्ड फॉल डाउन करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, या बाइक चलाते वक्त गिर गया, या बस से ट्रेवल करते वक्त अचानक से गिर गया। तो कब भी गिरेगा तो अपने हैंड पे फॉल डाउन करके गिरेगा। तो हमारा मैक्सिमम जो होता है इंटीरियर डिसलोकेशन होता है 90% ऑफ द केसेज में। 10% ऑफ केसेज में होता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। तो ये सारी, अगर पेशेंट जब व्हेन अ पेशेंट कम टू योर क्लिनिक दे सेड दैट आई हैव ए पेन एट द शोल्डर रीजन, अगर वो बोल रहा है कि शोल्डर रीजन में पेन है और मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, एक ही पोजीशन प्रोन पोजीशन पे अपने हैंड को रखे हुए है, तो इसका मतलब कि उसका शोल्डर डिसलोकेशन में भी 90% ऑफ द केसेज में हो सकता है कि उसका शोल्डर डिसलोकेट ही है। अगर पेशेंट कहता है हिस्ट्री में कि हम आज चल रहे थे और अचानक से डॉक्टर साहब आगे की तरफ गिर, तब हम मैक्सिमम 99.9% हम केसेज में आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट को डिसलोकेशंस ही है। डिसलोकेशंस में एक ही पोजीशंस में हाथ रहेगा, वो भी प्रोन पोजीशंस में, वो मूव नहीं करेगा हैंड। अब देन सेकेंड चीज जो था हमारा हेमीपरेसिस, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेमीपरेसिस एंड डिसलोकेशन। हेमीपरेसिस में क्या होता है कि पेशेंट को बीपी और शुगर के कंप्लेंट रहते हैं। पेशेंट रात में सोया है और एक ही पोजीशंस में फोल्ड करके हैंड को सो गया, बीपी हाई हो गया, शुगर लेवल भी उसका बढ़ गया और एक ही पोजीशन में वो पेशेंट हैंड करके सो गया। जैसे ही सुबह उठता है तो उसके हाथ शून्य हो जाते हैं। शून्य होना का मतलब ऐसा नहीं है कि सेंसरी और मोटर फाइबर लॉस हो गया, सेंसेशन लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता। शून्य होने का मतलब है कि कंप्रेशन होने की वजह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से कंप्रेशन हुआ रहता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं फ्लो करता है। इस वजह से नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, शून्यपन फील होता है हमें। तो मे बी द चांसेज ऑफ हेमीपरेसिस मतलब मसल्स का वीक हो जाना हो सकता है। देन हम समझते हैं कि पैरालिसिस कब होगा। पैरालिसिस में क्या होता है कि पेशेंट जब उठेगा सोकर, तो उसमें क्या होता है कि जब अपने हैंड को मूव करने की कोशिश करेगा तो मूव नहीं कर पाए। कभी कभी होता है कि सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर लॉस हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारा सेंसरी तो इंटैक्ट रहता है लेकिन मोटर लॉस होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक फाइबर जैसे सेंसरी वाला लॉस हो या मोटर लॉस हो। तो पैरालिसिस के केसेस में ऐसा होता है कि दोनों भी लॉस हो सकते हैं, या तो सेंसरी या तो मोटर, बोथ लॉस होते हैं। तो पैरालिसिस, हेमीपरेसिस एंड डिसलोकेशन तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें नीचे बॉक्स में लिखें, देन इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा।